दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोक्ष प्राप्ति के उपाय। इस संसार में आने के बाद प्रत्येक मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे जीते जी संसार की समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाए और प्राप्ति होने के बाद मृत्यु के बाद उसे मोक्ष मिल जाए। किसी भी मनुष्य के लिए लेकिन यह संभव नहीं है। बहुत सारे मनुष्य जीवित रहते हुए उन्हें केवल दुख मिलते हैं और मरने के बाद उन्हें मोक्ष नहीं मिलता है। शिव पुराण में भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी बताई हुई बातें पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1 पर है धन संग्रह हम सभी करते हैं। संसार में निवास करने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए धन कामना करना कितना महत्वपूर्ण है। पुराण के अनुसार मनुष्य को हमेशा अच्छे और सत्य मार्ग पर चलकर ही धन कमाने की कोशिश करनी चाहिए और संचय करते रहना चाहिए। कमाई हुई धन को सबसे पहले 3 भागों में बांट देना चाहिए। इसका पहला भाग धन वृद्धि में लगाना चाहिए, दूसरा भाग धार्मिक दान पुण्य के कार्य में लगाना चाहिए और तीसरा और अंतिम भाग अपने जीवन यापन के लिए खर्च करना चाहिए। नंबर 2 पर आता है क्रोध और गुस्सा को त्याग देना चाहिए। शिव पुराण में कहा गया कि मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध को माना जाता है। इसलिए अपने क्रोध को, गुस्से को कई बार इंसान ऐसी बातें बोल देता है जिसका बाद में उसे बहुत पछतावा होता है। जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, इसी प्रकार मुख से निकला हुआ वचन कभी वापस नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, ना ही क्रोध उत्पन्न होने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक नष्ट होने से जीवन के अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न होने लगते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन कष्टदायी हो जाता है। नंबर 3 आता है वचन उपवास। जिस प्रकार मनुष्य जीवन के लिए भोजन आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार उपवास करने से मनुष्य के अंदर शक्ति का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य को सप्ताह में कम से कम 1 दिन उपवास जरूर करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया कि हमें 1 दिन उपवास करते रहना चाहिए। तो कम से कम हम शिवरात्रि को व्रत जरूर रखें। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है। शिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्मों से भाग्य उदय होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। संध्या काल का समय शिव पुराण के अनुसार सूर्यास्त का समय अर्थात संध्या का समय भगवान शिव का समय माना जाता है। इस समय भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र से तीनों लोगों को देख रहे होते हैं और नंदी समस्त शिवगणों के साथ ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे होते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को इस प्रकार अच्छे कर्म करने चाहिए, अर्थात पूजा पाठ, दान, सत्संग आदि जैसे कर्म करने चाहिए। यदि कोई संध्या के समय कटु वचन बोलता है, किसी के साथ झगड़ा करता है, कोई पाप कर्म करता है तो उसे भारी हानि होती है। इससे कई प्रकार की नुकसान होते हैं। सदा सत्य बोलना शिव पुराण में कहा गया, हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य हमेशा बोलने वाले की विजय होती है। इसलिए हमेशा सत्य बोलें। सत्य बोलने वाला व्यक्ति शांत रहता है, जबकि सत्य बोलने वाले व्यक्ति के मन हमेशा शांत ही मिलेगा और असत्य वाले बोलने वाले व्यक्ति का मन हमेशा विचलित रहता है। सत्य बोलना या सत्य का साथ देना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। निष्काम कर्म करना ही, निष्काम कर्म उसे कहते हैं जिसके पीछे हमारा कोई निजी कर्म या निजी स्वार्थ ना हो। याद रखिए, दूर से हमेशा यही कर्म हमेशा
फायदा देते हैं। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को किसी भी कार्य को करते समय केवल स्वयं के कर्मों का साक्षी बनना चाहिए। मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म स्वयं के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि किसी मनुष्य को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसे कोई देख नहीं रहा है। आपके कर्मों और आपके साथ कोई ना कोई आपको देख रहा है। भगवान आपको हर जगह देख रहे हैं। मनुष्य कभी भी मन, वचन, कर्म तीनों से गलत काम नहीं करने चाहिए। किसी भी परिणाम की इच्छा के बिना किया जाने वाला काम निष्काम कर्म कहलाता है। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फल प्राप्ति पर। यदि कर्म करने से पहले मनुष्य परिणाम के बारे में सोचने लगेंगे तो कार्य कभी भी सफल नहीं होंगे। अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करना हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। अनावश्यक इच्छाएं होती हैं जो हमें सबसे ज्यादा दुख देती हैं। मनुष्य की अनैतिक इच्छाएं क्रोध, वासना, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि को जन्म देती हैं और यही हमारे मन को विचलित करती हैं। जो व्यक्ति इन मौके के दलदल में फंस जाता है वह जीवन को तहस नहस कर लेता है। अतः कामनाओं के त्याग से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। मन को त्याग करना शिव पुराण में कहा गया है। इस सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी वस्तु या किसी स्थिति में मोह जरूर होता है। यह मोह इसके दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को संसारी मोह माया का त्याग करना होगा। इस संसार में हर मनुष्य को किसी न किसी वस्तु स्थिति से मोह हो जाता है और यही मोह उसके अंदर पीड़ा को जन्म देता है। मनुष्य के अंदर उसके विवेक को चले जाने के बाद मनुष्य के अंदर उसके विवेक को चलने नहीं देता है और मोक्ष प्राप्ति का यही सबसे त्याग अनावश्यक है। सकारात्मक कल्पना करना शिव पुराण के अनुसार मनुष्य 100 जैसा जीवन अपने जिंदगी में कल्पना करता है, अर्थात जैसी सोच रखता है वह वैसा ही बन जाता है। शिव पुराण में सपना को कल्पना की संज्ञा दी गई है। भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा की गई कल्पना उसके ज्ञान से भी अधिक महत्व रखती है। जो व्यक्ति जैसा सोचता है, कल्पना करता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें। जब भी करें अच्छे कर्म करें और सत्य बोलें। मन, कर्म, वचन से हमेशा एक रहें, तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को मुक्ति के लिए ध्यान और भक्ति मार्ग पर चलना आवश्यक है। मनुष्य को ध्यान और भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए। मनुष्य को परम सुख की प्राप्ति करवाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।